मोहल्ले में बैठने से टोकती थी मां, बेटे ने मारा। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा में सब्बल मारकर की हत्या, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। निराश प्रेमी ने युवती को घर में घुसकर 10 बार घोंपा चाकू, आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास। सरकारी स्कूल में महिला प्राचार्य को धमकी, छिंदवाड़ा में शिक्षक बोला 13 स्कूल के बाहर मर्डर कर दूंगा, बीईओ बोले जांच करेंगे। छिंदवाड़ा, 23 दिन में किडनी फेलियर से 6 बच्चों की मौत, 2 कफ सिरप पर प्रतिबंध। पूर्व सीएम कमलनाथ ने फेसबुक सोशल मीडिया में लिखकर किडनी फेल होने पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शांति सद्भावना पदयात्रा कल जबलपुर की ओर हो रहा बिहार। शिरपुर अंतरिक्ष पारसनाथ से जबलपुर तक की पदयात्रा कर रहे यात्री बड़ी ईदगाह के सामने पानी टंकी में गिरे 3 मजदूर। गनीमत रही कि सिर्फ 4 फीट पानी था, एक का टूटा हाथ, बड़ा हादसा टला। मोहल्ले में बैठने से टोकती थी मां, बेटे ने मारा। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा में सब्बल मारकर की हत्या, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम बोरिया में एक बेटे ने मामूली विवाद में अपनी 70 वर्षीय मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 26 सितंबर को मिली सूचना। 26 सितंबर को डायल 112 के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोरिया में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। सूचना मिलते ही थाना कुंडीपुरा प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला की पहचान मुन्नीबाई पति शाम्भू, उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई। शव का पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो साफ हुआ कि महिला की मौत सिर पर गहरी चोट लगने से हुई है, यानी यह मामला स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि हत्या का है। बेटे ने किया अपनी ही मां का कत्ल। पुलिस को संदेह मृतका के बेटे पर हुआ। थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि मृतका के बेटे संतोष पिता दीपक शाम्भू 31 को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी मां की हत्या की है। मोहल्ले में बैठने से टोकने पर मारा। आरोपी ने बताया कि मां के मोहल्ले में बैठने की आदत को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता था। गुस्से में आकर उसने घर में रखी लोहे की सब्बल से मां के सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की सब्बल जब्त की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम ने दिखाई तत्परता। इस जघन्य हत्या के खुलासे में पुलिस टीम ने तेजी से काम किया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक महेंद्र भगत, अभिनव बघेल, सहायक उपनिरीक्षक मनोज बघेल, प्रधान आरक्षक देवेंद्र जपूरी, जीवन धुरवंशी और मलेवी की विशेष भूमिका रही। निराश प्रेमी ने युवती को घर में घुसकर 10 बार घोंपा चाकू, आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पानगुरना, बुधवार सुबह लगभग 9 बजे विकासखंड की ग्राम पंचायत मालेगांव के ग्राम कुकड़ी खापा में एक 20 वर्षीय युवती को घर में घुसकर सजातीय युवक ने 10 से 15 बार चाकू घोंप दिया। साइको युवक हमला करने के बाद कुछ दूर जाकर कुएं में कूद पड़ा। जब युवक को एहसास हुआ कि कुएं में पानी कम है तो रस्सी की मदद से वह बाहर निकल आया। इसके बाद युवक अपने खेत पहुंचा और फसलों पर छिड़काव करने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती कल ही भोपाल से एक जॉब के संबंध में इंटरव्यू देकर लौटी थी। युवती ने पुलिस को बताया कि युवक के साथ वह पहले बातचीत करती थी, लेकिन कुछ दिनों से युवती ने अपनी ओर से
बात करना बंद कर दिया था। हमलावर सिरफिरे युवक का जो ऑटो रिक्शा चलाने के साथ ही खेती का व्यवसाय करता है। युवक और युवती दोनों को गंभीर घायल अवस्था में स्थानीय सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार उपरांत नागपुर रेफर कर दिया है। छिंदवाड़ा, 23 दिन में किडनी फेलियर से 6 बच्चों की मौत, 2 कफ सिरप पर प्रतिबंध। छिंदवाड़ा जिले में पिछले 23 दिनों में किडनी फेलियर से 6 बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। लगातार हो रही इन मौतों के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 2 कफ सिरप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृत बच्चों के सभी दवाओं की डिटेल कलेक्ट की है। इस बीच मृतक बच्चे अदनान की मां आफरीन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटे को बुखार आने पर वह उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उपचार के साथ कफ सिरप भी दिया था। सिरप पीने के बाद अदनान की तबीयत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की मौत की अभी तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। प्रशासन ने फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर 2 कॉम्बिनेशन सिरप पर रोक लगा दी है। न्यूटन निवासी अदनान की तबीयत 21 अगस्त को खराब हुई थी। डॉक्टर से प्राथमिक इलाज कराने के बाद उसे घर भेज दिया गया। 28 अगस्त को दोबारा डॉक्टर को दिखाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 4 सितंबर को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 7 सितंबर को अदनान की मौत हो गई। फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे। 21 तारीख को उन्हें ये वाली दवाई हमको दी थी, जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज़्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नजर आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। ठीक है, एक मिनट। पूर्व सीएम कमलनाथ ने फेसबुक सोशल मीडिया में लिखकर किडनी फेल होने पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छिंदवाड़ा में जिस कफ सिरप पीने से 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मृत्यु की दुखद घटना हुई थी, उस सिरप पर छिंदवाड़ा में प्रतिबंध लगाया गया है और बाकी प्रदेश में कोई रोक नहीं लगाई गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह अत्यंत लापरवाही का मामला है। अगर सरकार को प्रथम दृष्टया लगता है कि ये सिरप बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है, तो उस पर छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश में रोक लगाई जानी चाहिए। बच्चों के लिए जानलेवा सिरप के मामले में भी मध्य प्रदेश प्रशासन का रवैया खानापूर्ति करने जैसा है। मैं मांग करता हूं कि प्रदेश में बिक रही अन्य दवाओं की सख्ती से जांच की जाए ताकि प्रदेश की जनता को दवा के नाम पर मिल रहे जहर से बचाया जा सके। शांति सद्भावना पदयात्रा कल जबलपुर की ओर हो रहा बिहार। शिरपुर अंतरिक्ष पारसनाथ से जबलपुर तक की पदयात्रा कर रहे यात्री अमरवाड़ा धर्मनगिरी अमरवाड़ा में बुधवार को शांति सद्भावना पदयात्रा का आगमन हुआ। जानकारी देते हुए ब्रह्मचारी तात्या भैया ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अतिशा क्षेत्र अंतरिक्ष पारसनाथ सिरपुर से परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेने और गुरुचरण अंतरिक्ष पारसनाथ आने के लिए जबलपुर तक पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें लगभग 60 से 70 लोग शामिल हैं और सभी निरंतर प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक हम लोगों के द्वारा 8 बार पदयात्रा की जा चुकी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पदयात्रा 18 सितंबर से प्रारंभ हुई है और 8 अक्टूबर तक जबलपुर पहुंचेगी। इस मौके पर अंकुर जैन, आयुष जैन, दीपक जैन खामी का सहयोग रहा। अंकुर जैन का किया गया सम्मान।
अमरवाड़ा शांति सद्भावना पदयात्रा के सभी पदाधिकारी ने श्री अंतरिक्ष पारसनाथ क्षेत्र के द्वारा बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया जी के हस्ते अमरवाड़ा निवासी अंकुर जैन का सम्मान कराया गया है। बता दें कि अमरवाड़ा में मुनि महाराज के आगमन और बिहार तक की समुचित व्यवस्था सिंगोड़ी से लेकर हरई तक की जाती है और निरंतर सहयोग किया जाता है। इस दौरान कमेटी के द्वारा सम्मान दिया गया है। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य पंडित जयपाल गुरु महाराज की जय। चलो परम पूज्य आचार्य। बड़ी ईदगाह के सामने पानी टंकी में गिरे 3 मजदूर गनीमत रही कि सिर्फ 4 फीट पानी था, एक का टूटा हाथ, बड़ा हादसा टला। छिंदवाड़ा की बड़ी ईदगाह के सामने स्थित पुरानी पानी की टंकी में बुधवार सुबह करीब 9 बजे बड़ा हादसा होते होते टल गया। टंकी जर्जर हालत में थी और उसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान ऊपरी हिस्सा तोड़ते समय अचानक 3 मजदूर नीचे टंकी में गिर पड़े। गनीमत यह रही कि उस वक्त टंकी में सिर्फ 4 से 4.5 फीट पानी भरा था और बोरिंग से पानी भरने का काम शुरू नहीं किया गया था। हादसे की जानकारी मिलते ही निगम कर्मचारी, अधिकारी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 मजदूर सुरक्षित, 1 घायल। रेस्क्यू टीम ने 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं तीसरे मजदूर का हाथ टूट जाने के कारण उसे निकालने में कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। घायल मजदूरों के नाम: 1 अषाढ़ू विश्वकर्मा, 2 संतोष कहार, 3 राजू। परमिशन और सुरक्षा पर बड़ा सवाल। इस टंकी की मरम्मत का ठेका जियो मिलर कंपनी को दिया गया है। कंपनी के मैनेजर ईश्वर सर्वोदय का कहना है कि उन्होंने काम के लिए निगम से परमिशन ली थी, जबकि निगम अधिकारी विवेक चौहान का कहना है कि ठेका मिलने के बाद काम शुरू करने से पहले अनुमति लेना जरूरी था, जो कंपनी की ओर से नहीं ली गई। बिना सेफ्टी बेल्ट के भेजे मजदूर। हादसे के बाद कंपनी की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। मजदूरों को बिना सेफ्टी बेल्ट के टंकी पर काम के लिए भेजा गया था। जब हादसा हो गया तब बचाव कार्य के दौरान एक सेफ्टी बेल्ट मंगवाई गई और यह दिखाने की कोशिश की गई कि सभी मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण मौजूद थे, जबकि हकीकत यह थी कि किसी के पास सेफ्टी बेल्ट नहीं था। इस मामले में जब कंपनी के मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। काम कर रहे ऊपर छत पे तोड़ने का काम था, तोड़ रहे थे तो छत एक अचानक टूट गया पूरा। क्या टूट गया? छत टंकी का। कितने लोग थे? 3 लोग थे। क्या हुआ फिर टूटने के बाद? टूटने के बाद तो जैसे बैठ तो पकड़ कर देखा, मैं भी नीचे रास्ता तो ऐसी आधी गाड़ लगी तो नीचे आना पड़ा। निकाला क्या वहाँ से? हाल निकाले ना क्या नाम है आपका? असल व्यस्त जे बैठते हुए मजदूरी करने आए थे हम लोग। हम टोटा भी हथौड़ी से ताक रहे थे, वो एकदम से रास्ता पकड़े हुए रास्ते से द्वारा चले गए नीचे। क्या करने आए? छत फोड़ने। कितने लोग थे? 3 लोग हैं। किसकी मदद से निकाला गया आप? खुद ले? नहीं, वो भैया गए ना, वो अब कौन है जिन मालूम, जो ठेकेदार के आदमी है। सरकारी स्कूल में महिला प्राचार्य को धमकी। छिंदवाड़ा में शिक्षक बोला 13 स्कूल के बाहर मर्डर कर दूंगा, बीईओ बोले जांच करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड चौरई के झावाड़ा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक ने महिला प्रभारी प्राचार्य को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामले में बीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हस्ताक्षर के कहने पर भड़का शिक्षक। प्रभारी प्राचार्य कुसुम साहू ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने सूचना रजिस्टर पर हस्ताक्षर के लिए शिक्षक जयप्रकाश वहटवार को भेजा, लेकिन शिक्षक अचानक गुस्से में आ गया और बदसलूकी करते हुए धमकी दी, 13 स्कूल के बाहर मर्डर कर दूंगा।
यह पूरा घटनाक्रम स्कूल परिसर में ही अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में हुआ। 3 बार फोन करने पर भी नहीं मिला जवाब। प्राचार्य कुसुम साहू ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर घटना की जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी BEO को देने के लिए 3 बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। BEO बोले मामले की जांच जारी। जब इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय पवार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और वे इसकी पूरी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। चौरई थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया, महिला के द्वारा शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मचाऊंगी तेको मैं वीडियो बनाना। तेको इतना नहीं दिखता क्या? ये क्या बदतमीजी से बात कर रहा है मेरे से? हाँ, ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। करना तो, अरे तू मर्डर करना, किसका मर्डर कर रहा है करके तो बता। तेरे को यही मारना है क्या? मारना तो कुबत है तो मारना। जब मारना होगा मारना पहले तो पंचनामा लेके नाच ले। पंचनामा लेके नाच ले। पंचनामा नहीं, तेरे में कुबत है, तू मेरे को मार के बता। मैं तेरे को मारूंगा, लेकिन जगह मैं यहाँ स्कूल में नहीं मारूंगा। क्यों नहीं? इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं तेरे को रास्ते में मारूंगा। रास्ते में मार मेरे को, रास्ते में मार। हाँ चल ठीक है, चल तू कहाँ बाहर निकल, चल बाहर निकल रहे, बाहर निकल, चल बाहर निकल, टाइम आएगा जब निकलूं। चल बाहर निकलना। अभी क्यों निकलूं? तो मारना तो भैया मैं बाहर खड़ी हो रही, मार क्यों मार? ये तरीका थोड़ी, चाहे जब आप आओ चाहे जब चले जाओ, सहनसा जैसी नौकरी कर रहे हो हमारे पीछे। ट्रांसफर करवा चाहे सस्पेंड करवा, तू करना, तेरे जाने का थोड़ी अधिकार है। क्यों? ट्रांसफर करवा मेरा। अच्छा, करवा, जो तेरा करने का है वो कर। ठीक है ना। मेरे अंदर